गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जनसंचार माध्यम में हम अपने इस तीसरी वीडियो में पढ़ेंगे संचार के प्रकार। तो अब तक हमने पढ़ा कि संचार एक मजबूत प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के अनेक रूप या अनेक प्रकार हैं। हम इन रूप या प्रकारों को अध्ययन की सुविधा के लिए अलग अलग तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। वैसे संचार के ये अनेक रूप या अनेक प्रकार एक दूसरे से काफी घुले मिले और उन्हें अलग अलग रूप में देखना बड़ा कठिन है। पहला है संचार का प्रकार सांकेतिक संचार। जैसे आप अपने किसी दोस्त को इशारे से बुलाते हैं, मुंह से कुछ नहीं कह रहे और हाथों से इशारे कर रहे, तो आम बात है कि इशारा भी संचार है। क्योंकि आप जो हाथों से इशारा कर रहे हैं या किसी और तरीके से उसे बुलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, वो आपकी बात को समझ रहा है आपके बिना बोले। दूसरा है मौखिक संचार। जब हम अपने से बड़ों को आदर से नमस्कार करते हैं, नमस्ते करते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, गुड आफ्टरनून करते हैं, गुड इवनिंग करते हैं, तो मुंह से बोलते हैं, तो जाहिर सी बात है कि यह है मौखिक संचार, जो मुख से बोलकर अपनी भावनाओं, विचारों, सूचनाओं का, संदेशों का आदान प्रदान किया जाता है। तीसरा है संचार का प्रकार मौखिक अमौखिक संचार। यानी इस संचार में संचार के दो रूप होते हैं, मौखिक भी और अमौखिक भी। मौखिक अपने से बड़ों से बोलकर नमस्कार करना और हाथ जोड़कर सिर झुका देना, दोनों चीज आ रही है इसमें। मौखिक मुंह से बोलकर नमस्कार करना, हाथ जोड़कर सिर झुका देना, तो ये मौखिक अमौखिक एक साथ ही दोनों संचार इसमें प्रयुक्त हो जाते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे जीवन में मौखिक की बजाय अमौखिक संचार के जरिए भावनाएं अधिक प्रकट होती हैं। जैसे किसी को दुख है, किसी को प्रेम हो गया है, किसी को खुशी है, किसी को कोई डर है, ये जो उसके अंदर फीलिंग है वो उसके चेहरे से, हाव भाव से, क्रियाकलापों से हमें व्यक्त हो रही है, वो सामने वाला हमें बता नहीं रहा। संचार का चौथा प्रकार है अंतःवैयक्तिक संचार। अंतःवैयक्तिक संचार, इस संचार की प्रक्रिया में संचारक और प्राप्तकर्ता एक ही व्यक्ति होता है। अंतःवैयक्तिक संचार, जिसे हम इंट्रापर्सनल संचार कहते हैं। संचार करने वाला यानी संचारक और प्राप्तकर्ता दोनों एक ही आदमी होता है। जैसे हम मंदिर में जाकर पूजा करते हैं, कोई इबादत करते हैं, कोई प्रार्थना करते हैं, ये अंतःवैयक्तिक संचार के उदाहरण है। तो कोई सामने नहीं होता हमारे। संचार का अगला प्रकार है पांचवा अंतर्वैयक्तिक संचार। चौथा था अंतःवैयक्तिक, जिसमें संचारक और प्राप्तकर्ता एक ही आदमी होता है, और पांचवा है अंतर्वैयक्तिक संचार, जब दो आदमी आपस में और आमने सामने बैठकर संचार करते हैं। दो व्यक्ति होते हैं, आमने सामने संचार करते हैं, तो इसे कहते हैं हम अंतर्वैयक्तिक
इंटरपर्सनल संचार। और हम अंतर्वैयक्तिक संचार की सहायता से ही आपसी संबंध विकसित करते हैं। हमारे सामाजिक और पारिवारिक रिश्तों की बुनियाद भी अंतर्वैयक्तिक संचारों पर ही टिकी हुई है। अपने व्यक्तिगत जीवन में सफलता के लिए हमारा अंतर्वैयक्तिक संचार का कौशल प्रभावी और बहुत उन्नत होना चाहिए। किसी दाखिले के लिए जाते हैं, नौकरी के लिए जाते हैं, तो वहां इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति हमारे इस अंतर्वैयक्तिक संचार के कौशल को ही देखता है। संचार का अगला रूप है समूह संचार। इसमें एक समूह आपस में चर्चा और विचार विमर्श करता है। आपस में चर्चा करता है, आपस में विचार विमर्श करता है। हमारी क्लास इस संचार का सबसे बढ़िया और सबसे उत्तम उदाहरण है। गांव की पंचायत, किसी समिति की बैठक समूह संचार का सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा उदाहरण है। समूह संचार का उपयोग देश और समाज के सामने उपस्थित समस्याओं को बातचीत के जरिए, बहस के जरिए हल करने के लिए किया जाता है। भिन्न भिन्न मुद्दों पर बातचीत होती है। समूह संचार का उपयोग व्यक्तिगत समस्याओं के लिए नहीं होता है। दो या चार आदमियों के लिए नहीं होता है, पूरे समूह के लिए, समाज और देश के लिए होता है। संचार का अगला और लास्ट प्रकार है जन संचार, मास कम्युनिकेशन। संचार का सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण प्रकार है जन संचार यानी मास कम्युनिकेशन। जब हम व्यक्तियों के समूह के साथ प्रत्यक्ष बातचीत की बजाय किसी यांत्रिक और तकनीकी माध्यम के जरिए, जब हम व्यक्तियों के समूह के साथ प्रत्यक्ष बातचीत की बजाय किसी यांत्रिक या तकनीकी माध्यम के जरिए समाज के बड़े वर्ग से संवाद कायम करते हैं, उसे कहते हैं हम जनसंचार, यानी टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं उसमें। जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, मोबाइल फोन पर बात करना इत्यादि। इसमें एक संदेश को यांत्रिक माध्यम के जरिए बहुगुणित किया जाता है, बहुत से लोगों में भेजा जाता है, ताकि समाज के ज्यादा से ज्यादा लोगों को उससे लाभ हो। इसके लिए हमें किसी उपकरण या माध्यम की सहायता लेनी पड़ती है, जैसे टेलीविजन, रेडियो, सिनेमा अथवा इंटरनेट, समाचार पत्र शामिल होते हैं। समाचार पत्र की लाखों हजारों प्रतियां प्रकाशित करके समाज के बहुत बड़े पाठक वर्ग तक पहुंचाई जाती है। तो तीसरी वीडियो में हमने पढ़ा संचार के प्रकारों को, और अंतिम संचार का प्रकार था जनसंचार। आगे की हम इसी पाठ की चौथी वीडियो में पढ़ेंगे जनसंचार की विशेषताएं, कि जनसंचार की विशेषता क्या है। थैंक यू।